भी तकरीर करते रहे 40 में 100 में ढाई जो नदी उकास दहा सांप बन करके वो माल काटे इसलिए 2.5 रुपया ज़कात दे। तो कहे इस कम वक्त कहें कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर है वहाँ तो राय डारे रहा जल ही क्या अमल भी से कहीं अलग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे ढाई खाते कहीं छोड़ दो लेकिन हम मांगे न जीवे कहीं ले आओ नहीं 2.5 रुपया खाते हम जान गंवाए दे कहीं रहा चाहे मर जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाए तो कहीं मर जा मर्दवा घर से निकला गिरा धड़ाम से और हाथ पैर ढील गई दी सांस रोक ली। लोग उठावे हाथ तो उठे छोड़े पर भद्द से गिरे पैर उठावे तो उठे छोड़े पर भद्द से गिरे बड़ा मक्कार रहा जान के लोग की सही बात मेरी गा हो तो अब के दफनावे की तैयारी होला नौहे नहाए भी लिए कफन पहने तो हूँ पहन ली तन को नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले तब औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब्बे मर गई जहाँ दबाई है तो मर जेबे करे। मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने मेहरुओ तो बहुत होते हैं नैहर से आई हैं ससुराल जहाँ ससुराल में आई हैं बिगड़ियाँ रहा धूँ से बेहोश हो गई मौलवी मौलाना बुलाएंगे फूंक छोड़ते हैं शैतान हो तब तो चला जाए साधे हैं मक्कर और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन सब एक दूसरे के हालात जानते हैं। जब जनाजा लेके चले तो औरतिया सोची सहाय अल्लाह अब्बा ही मर जाइए जहाँ कब्र में दफनी है तो मर जेबे करी। वो औरतिया दौड़ी कैसे भाई हमारे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है ज़रा रख दो दूर हो जाओ कुछ बात कह ली। रख के लोग दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है कहीं नुका तो न ले तो कहते भाग जा बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया बेचारी चलिए उठाई जनाजा कब्रस्तान ले गए वहाँ नमाज पढ़ के दफनाए कब्र में रखने के बाद लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाता रहा तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी वक्त ज़रा अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ अपने आदमी से हम कुछ बात कर ली। तो फिर लोग हट गए फिर औरतिया कब्र में उतरी बड़ी ढीठ रहा है वहाँ। आजकल आदमी कब्र में हो तो कोई जीविका निकाले कब्र में गई फिर उसके कान में कहते कि उठ रे उठ देख लकड़ी जोड़ देने पे पार दे हैं रे उठ चल घर करे उठ। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है कहीं सुखा तो न ले तो कहते फाटते बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब बाहर निकले तो लोग पूछें का हुआ कुछ बातचीत है कैसा हमारा आदमी हमसे वसीयत की से कि हम मर गए कोई नहीं कि नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कहती है। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए देते तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहों के ऐसे ऐसे लोग पड़े रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए अंदर होता है तो बड़ी खुशी हासिल होती है। बहुत अच्छा पढ़ा बच्चों ने दुआ है कि अल्लाह इन बच्चों को कामयाबी अता फरमाए और मज़हब के साथ साथ दुनिया को हासिल कर रहे हैं। मज़ा इसी में आता है जब दुनिया भी हो दीन भी हो। दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं और दीन को साथ में लगाए हैं बड़ी अच्छी तरबियत है बड़ी दिल को खुशी हासिल होती है। मौलाना अब्दुल मुबीन साहब ने हम लोगों को बुलाया हम लोग हाजिर हुए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है व अम्मा साइला फला तनहर ऐ नबी किसी मांगने वाले को तुम दुत्कारा न करो किसी मांगने वाले को भगाओ न। गौसे आजम सरकार कहा करते थे जब कोई भिखारी दरवाजे पर आए तो उसे भगाओ ना हो सके तो कुछ दे दो न हो सके तो माफ़ी मांग लो दुत्कारो ना झिड़को ना। इसलिए कि कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को दौलत दे कर के भी इम्तिहान लेना चाहता है। अल्लाह कभी फरिश्ते को भिखारी की शक्ल में भेजे और वो मांगने वाला जाहिर में तो इंसान है लेकिन हकीकत में
कोई फरिश्ता है, इसलिए भगाना नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है मांगने वाले को भगाओ ना। इसका मतलब कि सरकार से लोग मांगते थे और सरकार देते थे, मांगने वाले को भगाओ ना, इसका मतलब दो तो हुजूर से मांगना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं कि ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो मांगने वाले को दुत्कारो। हदीस पाक में यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला बनाए, दो। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि रुपया न जाए जान चाहे भले ही चले। जैसे कि एक आदमी था कमाए कमाए के रुपया बटोरे, और जब ज्यादा होएगा तो गोवा बनिया की दुकान पर गए, भाई फुटकुरे रख ले, हमका नंबर ही दे दो, तो नंबर ही दे दी। बहुत पहले की बात है, तो रुपया के यहाँ फैला फैला के देखे, बहुत मगन में लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। सुबह उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोलिस और रुपया निकाल के देख लिए, उसके बाद बंद करके दे दी, चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर देखी सुखा, सुबह देखे शाम देखे, इमें देखे कि लागत है बक्सा में कोनो मदार बंद की है। इत्तेफाक से जुमा का दिन आवा, चला गया, जुमा के दिन काम करे। आज बहुत से लाखैरे जुमा का भी एहतमाम नहीं करते। जैसे हम लोग 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे नबी पैदा हुए, तो जुमा की भी खुशी मनाना चाहिए कि जुमा के दिन हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जुमा को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया है, और जुमा ही के दिन क़यामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे। बड़ा मुबारक दिन है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन अज़ान हो जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ बढ़ो, वज़रुल बैआ, और खरीदो फरोख्त कारोबार सब छोड़ दो, छोड़ो सब, जिक्र इलाही की तरफ बढ़ गया। जुमा बड़ा बाबरकत दिन है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि दौलत वाले तो दौलत के जरिए मक्का मदीना जाके हज कर लेते, लेकिन जो हमारे गरीब उम्मती हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, उन गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है कि जब गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह उसे हज का सवाब अदा फरमाता है।
इसलिए लोगों जुमा का एहतमाम करो, जुमा के दिन खुशी जाहिर करो और मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में तुम बनाओ सवार करके जाओ कि जब भी मस्जिद में जाओ बन संवर के जाओ। क्यों? तुम अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं। अल्लाह हमारा तुम्हारा मेहरबान दोस्त, हकीकी दोस्त खुदा है। अभी देवा शरीफ गए थे तो हाजी वारिस से पाक के यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के गेट पे एक इबारत लिखी हुई है। उस पे हाजी वारिस से पाक से पूछा गया कि जो हदीस में अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, तो हाजी साहब से पूछा गया नमाज में मोमिन को मेराज कैसे होती है? मेराज हुजूर को हुई कि मक्का से बैतुल मुक़द्दस गए, फिर सातों आसमान पे गए, फिर सिदरा पे गए, फिर अर्श आदम पर गए, फिर अल्लाह के बारगाह में हाजिरी हुई, तो उसको मेराज कहते हैं। और मोमिन नमाज पढ़ता है तो नमाज में मेराज कैसे हो जाती है? वो तो कहीं जाता भी नहीं है। तो हाजी वारिस पाक फरमाते हैं कि जैसे मेराज में अल्लाह ने अपने नबी को हुजूरी का शरफ अता फरमाया, ऐसे ही मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो नमाज में मुसलमान को रब की हुजूरी का शरफ हासिल होता है कि गोया कि मोमिन नमाज में अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। तो जब रब की बारगाह में हाजिर है तो नमाज उसके लिए मेराज हो गई। तो बन संवर के जाओ जुमा के दिन। बहरहाल वो इतना बड़ा गंवार रहा है कि जुम्मो के दिन चला गवा काम करे, जिके घर में 100 के रुपया रखा है। मस्जिद के दायरे के घर रहा मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे। उन्होंने तकरीर का मौजू बनाया अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, ऐ ईमान वालों नमाज कायम करो और अपने माल की ज़कात अदा करो। ज़कात 40 में 1 रुपया, 100 में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपया, लाख में 2500, ये ज़कात वाजिब है। ये रकम मालिक निसाब के लिए खाना जायज़ नहीं। ये माल अल्लाह ने अपने गरीब और यतीम बेवाओं का हिस्सा इसमें रखा है, खाना नहीं चाहिए उसको। बहरहाल मौलवी साहब तकरीर करने लगे, लोग अपने माल की ज़कात दो, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटेगा। तो मौलवी साहब तकरीर करते रहे, आवाज़ वो घर में जाता रहा, जी के घर में 100 के नोटवा रखा रहा। जब वो सुनी सौरतिया तो खड़बड़ान कही से हाय। मौलवी भी कहा थे कि 40 में 1, 100 में 2.5 जो ज़कात न दी का अजदहा सांप कब्र में काटी, और हमरे घर में 100 के नोट रखा है, जे दे 2.5 रुपया ने हमू का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकाले, सो गए मस्जिद में, कही लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। तो मौलवी बिचरा 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन। तो लेके बक्सवा में वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कहे शौहर लौटा नहीं रहा तरसा, तो बक्सा टूटा आदत के मुताबिक। बक्सा खोले तक वो कपड़वा उठे, सूखा खोले तो अखन्ने से 98 नीचे गिरी। तो वह जो खटका कहे हाईले में फुटकुर कहाँ से आएगा, नंबर ही रह देगा, फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो अपने औरतिया गोरे इसका सिया और यहाँ कसके रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का हुए रे। तो कहे अरे मौलवी तकरीर करत रहा, जरा इको बंद कर दो भैया, है मैक वाले। ओ भैया ती मैक बंद कर दिया, मैक नहीं इको बंद कर दो, इको बंद कर दो बेटा। नया आवाज ठीक है। तो कहा मौलवी तकरीर करते रहे 40 में 1, 100 में 2.5 जो नदी का अजदहा सांप बन करके वो माल काटी, इसलिए 2.5 रुपया ज़कात दे। तो कहे इस कम वक्त कहें कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा, वहाँ तो राय डारे रहा, जल ही क्या मौलवी से कहीं अलग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे 2.5 खाते, कहीं छोड़ दो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे।
कह ले आओ नहीं 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए देवे। कह रहा चाहे मर जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाए तो कहीं मर जा। मर्दवा घर से निकला गिरा धड़ाम से और हाथ पैर ढील गई दी, सांस रोक ली। लोग उठावे हाथ तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। बड़ा मक्कार रहा। जान के लोग की सही बात मेरी गा हो तो अब के दफनावे की तैयारी होला। नौहे नहाए भी लीस, कफन पहने तो हूँ पहन लीस, तनको नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले तब औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर गई। जहाँ दबाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओं तो बहुत होते हैं। नैहर से आई हैं ससुराल, जहाँ ससुराल में आई हैं बिगड़ियाँ रहा धूँ से बेहोश हो गई। मौलवी मौलाना बुलाए के फूंक छोड़ते हैं, शैतान हो तब तो चला जाए। साधे हैं मक्कर, और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन। सब एक दूसरे के हालात जानते हैं। जब जनाजा लेके चले तो औरतिया सोची हाय अल्लाह अब्बा ही मर जाइए। जहाँ कब्र में दफनी है तो मर जेबे करी। वो औरतिया दौड़ी, कैसे भाई हमारे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, कुछ बात कह ली। रख के लोग दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, दबाए दे रे, चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है। कहीं नुका तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चलिए उठाई जनाजा कब्रस्तान ले गए, वहाँ नमाज पढ़ के दफनाए। कब्र में रखने के बाद लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाता रहा, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त। फिर दौड़ी कहे भाइयों आखिरी वक्त ज़रा अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, अपने आदमी से हम कुछ बात कर ली। तो फिर लोग हट गए। फिर औरतिया कब्र में उतरी, बड़ी ढीठ रहा है वहाँ। आजकल आदमी कब्र में हो तो कोई जीविका निकाले। कब्र में गई, फिर उसके कान में कहते कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ देने पे पार दे हैं रे, उठ चल घर करे उठ। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है। कहीं सुखा तो न ले। तो कहते फाटते, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब बाहर निकले तो लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत है। कैसा हमारा आदमी हमसे वसीयत की से कि हम मर गए, कोई नहीं कि नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कहती है। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए देते तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहो के। ऐसे ऐसे लोग पड़े, रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लोगों अल्लाह के नाम पर दिया करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। इसीलिए एक जगह अल्लाह और फरमाता है फअम्मल यतीमा फला तक़हर, ऐ नबी यतीम को दुत्कारा न करो। कोई यतीम हो जाए, बाप का साया उड़ जाए, और लड़का यतीम हो जाए, लड़की यतीम हो जाए तो उसको दुत्कारो ना। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते दुनिया में जो किसी यतीम के सर पर हाथ रखेगा तो हुज़ूर फरमाते क़यामत के दिनों मेरे इतना करीब होगा कि जैसे दोनों उंगलियों के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं, ऐसे मेरे और उसके बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। क़यामत में रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब होगा उस मर्द मोमिन को जो दुनिया में किसी यतीम की परवरिश करेगा, यतीमों के सर पे हाथ रखेगा। ऐ लोगों, दुनिया में यतीमों की तरफ तवज्जो दो, गरीबों की तरफ तवज्जो दो। हदीस पाक में कि गरीब लोग जन्नत में मालदारों से पहले जाएंगे। कितने दिन? 40 सना का लफ्ज़ हदीस में आया है, 40 साल पहले मालदारों से गरीब जन्नत में जाएगा। कौन गरीब? जो गुर्बत में भी रह करके दीन को न छोड़ा हो, नमाज न छोड़ी हो, रोज़ा न छोड़ा हो, तिलावत कुरान किया हो, गरीबी में रह करके
ऐसे गरीब को अल्लाह क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि मालदार से 40 साल पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब है नमाज रोज़ा नहीं पढ़त है तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। यहाँ तो ठुकराते हैं, वहाँ भी ठोकर लगे हैं, कहीं सुकून नहीं। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती रहमो मन फिल अर्द, ऐ मेरे उम्मतियों तुम ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। आसमान वाले का रहम व करम चाहते हो तो ज़मीन वालों पर रहम करो। और रहम ज़मीन वालों पे हिंदू मुस्लिम न देखो, नहीं देखो हिंदू न देखो मुस्लिम, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा ये भी है, खुदा के बंदे हम भी। परेशान हो तो उसकी मदद कर दो। एक बुजुर्ग हैं हजरत बायजीद बुस्तामी, बुस्ताम के अंदर रहने वाले बहुत बड़े वली हैं हजरत बायजीद बुस्तामी। उनके बगल में एक यहूदी रहता था मजोसी। एक दिन रात में उसका बच्चा रोने लगा। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है तो बायजीद की नींद टूटी। हजरत बायजीद रात में उठे, दरवाज़ा खोला और उस मजूसी के दरवाजे पे गए, दस्तक देने लगे। मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद फरमाते मेरे पड़ोसी भाई मजूसी, तुम्हारा बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है, कौन सी तकलीफ है तुम्हारे बच्चे को? क्या मुसीबत है तुम्हारे बच्चे को, क्यों रो रहा है? तब मजूसी ने कहा था बायजीद गरीबी ने चारों तरफ से घेर लिया, ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने के तेल की तौफीक नहीं है। मेरे घर में अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरा देखकर उलझन में रो रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने नहीं सोचा कि हिंदू है, बल्कि गए अपने घर में और अपने चिराग में तेल डाल करके जला करके अपने पड़ोसी मजूसी के घर में ला के रोशन किया। जब मजूसी के घर में रोशनी हुई तो जो बच्चा अंधेरी की वजह से रो रहा था, जब उसने उजाला देखा तो उसको सुकून हासिल हुआ, रोना बंद कर दिया। तब वो मजूसी ने अपनी बीवी से कहा था मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि बायजीद मुसलमान, मैं मजूसी, लेकिन मेरे बच्चे से इनको इतनी शफकत हुई, इतनी मोहब्बत हुई कि मेरे बच्चे का रोना इनको गवारा न हुआ। अपने घर से चिराग जलाकर मेरे घर में लाके रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी घर में आ गई तो बेहतर है कि भी इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन वो मजूसी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजूसी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, मजूसी के घर वाले भी मुसलमान हो गए। तो ऐ लोगों, रहम करो तुम जमीन वालों के ऊपर, कोई भी हो रहम करो। नीयत अच्छी है तो अल्लाह सिला अता फरमाएगा, नीयत का सिला मिलता है। बनी इसराइली ज़माने में एक शख्स था जो उसने अपने माल की ज़कात निकाली और उसने सोचा कि मैं अपने माल की ज़कात रात में दूंगा ताकि कोई देख ना पाए। जिसको मैं दूं वो जाने या मेरा खुदा जाने या मैं जानूं। बहुत से लोगों की नीयत होती है कि हम नेकी करें तो किसी को पता न चले, अल्लाह जाने बस। तो हुजूर फरमाते हैं वो बनी इसराइली अपने माल की ज़कात निकाल कर रात के तन्हाई, रात की तारीकी में शहर के चौराहे पर गया और माल लिए खड़ा था कि कोई निकले तो उसे दे दें। इत्तेफाक से एक नौजवान का गुजर हुआ। बनी इसराइल ने पुकारा, भाई ये माल ज़कात है, ले लो। उसने ले लिया और लेके चला गया। बनी इसराइली बड़ा खुश किया, आज रात की तारीकी में अपने अपने माल की ज़कात अदा किया। मेरा खुदा जानता है या मैं जानता हूँ, जिसको दिया वो जानता है। बड़ा खुश किया, आज की ज़कात मेरी कबूल हो जाएगी।
लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं कि जब सुबह का वक्त हुआ तो एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में नादिल हुआ और उसकी गली कूचे में ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदे सारिक़िन, कि आज की रात में एक आदमी ने अपनी ज़कात एक चुट्टे को दिया है। आज रात एक आदमी ने अपने माल ज़कात एक चोर के हाथ में दिया है। यही कह के ऐलान कर रहा है। बनी इसराइली ने जब सुना तो रोया, कहा या अल्लाह, आज की मेरी ज़कात बर्बाद हो गई, चोर के हाथ लग गई। उसने सोचा फिर आज मैं अपने माल की ज़कात निकालूंगा और रात की तन्हाई में वहाँ जाऊंगा और आज किसी मर्द को नहीं दूंगा, किसी औरत को दूंगा, क्योंकि चोरी मर्द करता है, औरत तो करती नहीं। रात आई तो माल ज़कात लेकर के शहर के चौराहे पर गया, खड़ा था कि कोई औरत निकले तो दे दूं। इतने में एक नौजवान औरत गुजरी, उसने देखा तो कहा मेरी बहन ये माल ज़कात है, ले लो। उसने ले लिया, लेके चली गई ये खुश कि आज की ज़कात मेरी कबूल हो जाएगी। आज मैंने एक औरत के हाथ में माल ज़कात दिया है, मेरी ज़कात कबूल हो जाएगी। लेकिन रवायतों में कि सुबह का वक्त हुआ तो फिर वही फरिश्ता नादिल हुआ इंसान की शक्ल में और ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदे ज़ानिया, कि आज की रात एक आदमी ने अपने ज़कात का माल एक ज़ना कराने वाली औरत के हाथ में दे दिया। वो औरत रात में निकली थी ज़ना कराने और पा गई, माल लेके चली गई। जब फरिश्ते ने ऐलान किया कि आज की रात किसी आदमी ने सदका दिया एक ज़ानिया ने ज़ना कराने वाली औरत के हाथ में, जब वो बनी इसराइल ने सुना तो रोया, कहा या अल्लाह, आज भी मेरी ज़कात बेकार हो गई, आज मैंने ज़ानिया को ज़कात दे दी। तीसरे दिन आया तो उसने फिर अपने माल की ज़कात निकाली और इरादा किया कि आज रात में न किसी जवान मर्द को दूंगा, न किसी जवान औरत को दूंगा, बल्कि किसी बूढ़े के हाथ में रखूंगा। जो बूढ़ा इंसान न चोरी कर सकता, न ज़िना कर सकता। माल ज़कात लेकर के तीसरी रात में फिर उसी चौराहे पे गया, खड़ा हुआ रात के तारीकी में। इतने में एक बूढ़ा आदमी निकला। जब बुढ़े पर नज़र पड़े तो बनी इसराइल ने माल ज़कात दिया, कहा मेरे भाई माल ज़कात ले लो। बुढ़े ने ले लिया, लेके चला गया। और बनी इसराइली अपने घर में आके खुश कि आज की ज़कात मेरी ज़रूर कबूल हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने एक कमज़ोर बुढ़े के हाथ में ज़कात का माल दिया है। लेकिन रवायतों में कि हुज़ूर फरमाते जब सुबह हुई तो फिर वही फरिश्ता उतरा और ऐलान करने लगा, ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदे गनीन, कि आज रात एक आदमी ने अपने ज़कात का माल एक मालदार के हाथ में दिया। वो बुढ़ा ज़रूर था लेकिन था मालदार, और मालदार पर ज़कात लेना है नहीं। तो बनी इसराइली जब सुना तो पूरा दिन रोया, कहा या अल्लाह, कौन सी गलती हो गई कि मेरी ज़कात तेरी जनाब में कबूल नहीं हो रही है। पहली रात को निकाला तो चोर के हाथ चली गई, दूसरी रात को निकाला तो ज़ानिया के हाथ लग गई, तीसरी रात को निकाला तो कंजूस के हाथ में चली गई। रोया पूरा दिन। रवायतों में कि जब चौथी रात आए तो वही फरिश्ता फिर उतरा और उतर करके ऐलान करने लगा, क़द क़ब्बल अल्लाहु सदक़ातिही कुल्लिही, कि अल्लाह ताला ने उसके तीनों सदक़ों को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने उसके तीनों सदक़ों को कबूल कर लिया। पहली रात जब सदका का माल चोर के हाथ में लगा तो चोर ने घर पे जाके तौबा कर लिया। सोचा या अल्लाह, मैं चोरी करता हूँ और तेरे बंदे रातों रात अपने ज़कात का माल बांटा करते हैं और मैं चोरी करता हूँ। उसी दिन से चोर ने तौबा कर लिया और चोरी से वो बच गया। दूसरी रात जो ज़ानिया को दिया था, ज़िना कराने वाली औरत पैसे के चक्कर में ज़िना के लिए गई थी, लेकिन जब भारी भरकम माल पा गई तो ज़िना से बच गई और उसने भी ज़िना से तौबा कर लिया।
तीसरी रात को मालदार के हाथ में जब ज़कात का माल लगा तो मालदार ने सोचा, या अल्लाह तेरे बंदे ऐसे हैं कि रातों रात माल लिए तेरे बंदों को देने के लिए रात की तारीकी में चौराहों पे खड़े रहते हैं, और मैं इतना बदनसीब निकला कि तूने मुझे दौलतमंद बना, मैंने ज़कात नहीं निकाली। उसी दिन से वो बुढ़ा अपने माल की ज़कात देना शुरू कर दिया। तो जब इंसान की नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसके अमल कबूल हो जाते हैं। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी में नेकियां कर लो, अल्लाह के बंदों की मदद करो। भैया थोड़ी देर बैठ जाओ यार, हैं? नहीं तो फिर यार तब तो बेकार हो जाए, फिर या तो चाय बेकार हुई, हमारी तकरीर बेकार हुई। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बस 10-5 मिनट बस। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो रहम करो रूए ज़मीन के इंसानों पर, और रहम सबसे ज़्यादा किस पर किया जाए? किस पर रहम किया जाए? हदीस पाक में हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, काला सालना रसूल अल्लाह, फरमाते हम लोगों ने हुजूर से पूछा, मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? सबसे ज़्यादा मैं एहसान किस पर करूँ, किस पर रहम करूँ सबसे ज़्यादा? तो हुजूर ने फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने दोबारा फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ है। फरमाते तीसरी मर्तबा मैंने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो तीसरी मर्तबा भी मेरे नबी ने फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, फरमाया अल्लाह के रसूल माँ हो गई, माँ के बाद हम एहसान किस पर करें? तो सरकार फरमाते, अबू का, तेरा बाप है। उसके बाद सहाबी खामोश हो गए, न उन्होंने कुछ पूछा ना नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि हमारे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार अगर है तो माँ है, बाप है। सबसे ज़्यादा रहम करो माँ पर, बाप पर। सबसे ज़्यादा रहम के मुस्तहिक हैं वालिदैन। लेकिन आज हम लोग माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, माँ को 3 मरतबा बताया गया। क्यों? माँ के एहसान 3 होते हैं। पहला एहसान ये है कि माँ अपने बच्चे को 9 महीना तक पेट में महफूज रखती है। दूसरा एहसान ये है कि 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में अपने बच्चे को पिलाती है। बताओ, कोई पैसा लेती है? और तीसरा एहसान ये है कि अपने बच्चे की वो परवरिश करती है, नहलाती है, धुलाती है, उसको पालती है। तो 3 एहसान माँ के हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने माँ को 3 मरतबा बताया। और अब्बा का 1 एहसान कि वो भी बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चों को पालते हैं। लेकिन पालने में भी माँ ही ज़्यादा आगे रहती है। देखा जाता है कि अब्बा तो सवेरे चले गए काम करे, और शाम के आए तो लड़कवा का बड़ी मजा से ले हैं तक हुलुलुलु करिए, और जहाँ बुल्ले से नाक निकली बकेले पकड़ ही करे, ले जाइएगा, उठाओ हाथ लेके जाए। लेकिन वही माँ फिर मोहब्बत से आती है, दुपट्टे से बच्चे की नाक को साफ करती है। तो सबसे ज़्यादा रहम के हकदार हैं माँ बाप। माँ बाप पर जितना खर्च करो कम है। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर 4-5 लड़का है तो अब्बा अम्मा खातिर वसरी बांधत कि शनिचर के बड़काऊ खाना खबैया, इतवार के मंझिलकू की तरफ रही तवाजा, सोमवार के संझिलकू की तरफ। अरे तुम माँ बाप के लिए बारी बांधते हो। वो माँ बाप की जब तुम बचपन में नहीं खाते थे तो तुमको बहाने से खिलाते थे। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो खाना नहीं खाते तो माँ बाप मोबाइल खोल के रख देते, उसमें बच्चे मस्त हो जाते, उनके मुंह में रखा करते हो, खाते रहते, उनको पता ही नहीं चलता।
तो जो तुम्हें बहाने से खिला खिला के तुमको जवान किए हैं, आज अल्लाह ने तुम्हारी कमाई में बरकत दिया है, दौलत वाले हो गए, तो माँ बाप को भूल गए। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हुमा जन्नतु का वहुमा नारुका, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। कि अगर माँ बाप राजी हो गए तो जन्नत तुम्हारी, और माँ बाप नाराज हो गए तो जहन्नम तुम्हारी। इसलिए लोगों रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। अल्लाह ताला ने हुजूर को सारे आलम के लिए रहमत बनाया, और उन्हीं की उम्मत में हमको तुमको अल्लाह ने पैदा किया। हुजूर कैसे रहीम करीम थे। देखिए, एक ऊंट एक दिन बारगाहे नबी में आया। ऊंट आया और सरकार के कान के पास ऐसे मुंह किए और आंखों से उसके आंसू गिर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में भी आंसू आ गए ऊंट के आंसू को देख करके। हुजूर ने उसके मालिक को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते, हुजूर ये ऊंट तुम्हारा है, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत करने आया है। ये ऊंट रो रो के कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक मुझे टाइम पर चारा नहीं देता, पानी नहीं देता और काम मुझसे ज़्यादा लेता है। पेट भर चारा नहीं देता, पानी नहीं देता और काम मुझसे ज़्यादा लेता है। ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से फरमाया, ले जाओ, ये बेजुबान जानवर है, बोलना नहीं जानता है, इसलिए इस पर रहम करो। जब बेजुबान जानवर पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। वक्त पर चारा दो, वक्त पर पानी दो और मेहनत उतनी लो जितने बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा काम न लो कि कहीं खुदा राजी न हो, नाराज न हो जाए। तो इसलिए लोगों रहम करो, जानवरों पर भी रहम करो, इंसानों पर भी रहम करो।